90% बार आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी सभी शारीरिक गतिविधियां, घटनाएं, जुड़ाव और संबंध आपके सपनों का आधार होते हैं, जो आपको अनुभव प्राप्त करने और उन भौतिक अभिव्यक्तियों में अपनी अभिव्यक्ति खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। और क्योंकि हम इन दो आयामों, स्वप्न जगत और भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे छिपी विविधताओं और रहस्यों को नहीं समझते, इसलिए हमने शैतान को अपने भौतिक स्वरूप पर नियंत्रण करने दिया है। क्रोनोस को नियंत्रित किया गया है। क्रोनोस शैतान और उसकी योजनाओं द्वारा नियंत्रित किया गया है। हम क्रोनोस का पुनरावलोकन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने स्वप्न जगत के स्वामी और प्रभुत्वशाली बनने जा रहे हैं। क्योंकि उस आयाम में आप बदलाव कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पुनः चला सकते हैं, यहाँ तक कि दिशा भी बदल सकते हैं, क्योंकि आपके सपने वास्तव में वह गोली है जो इस भौतिक आयाम में प्रकट होने के लिए तैयार है। दरअसल आप यूसुफ की कहानी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि यूसुफ ने एक सपना देखा था। वह केवल एक रात का सपना नहीं था, वह एक ऐसा सपना था जो भविष्य में पूरा होना ही था। यहाँ तक कि फिरौन ने भी एक किसान का सपना देखा था जो 7 वर्षों तक समृद्धि के 7 वर्षों तक फलेगा फूलेगा, और वह सपना पूरा हुआ। सपने भविष्य हैं जो प्रकट होने के लिए तैयार हैं। सपने देखने वाला ही पटकथा का स्वामी होता है। इसीलिए यदि आप अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित करने, उन पर नजर रखने और उनकी निगरानी करने में सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आप स्वप्न लोक में बिना किसी पूर्व निर्धारित, बिना किसी संपादन के ऐसी रचनाएं छोड़ रहे हैं जिन्हें वातावरण की शक्तियां आपके सपनों में नाटकीय रूप देने के लिए पकड़ लेंगी। और जिस क्षण वे उस रचना को, आपकी कल्पनाओं से निकलने वाली उस बिना पूर्व निर्धारित रचना को नाटकीय रूप देंगी, अचानक आप देखेंगे कि वह क्रोनोस के द्वार से प्रकट हो रही है, और क्रोनोस आपकी असीमित कल्पनाओं को साकार करेगा। मनुष्य क्षमताओं से परिपूर्ण प्राणी हैं, आप शक्तियों से परिपूर्ण प्राणी हैं। बाइबल कहती है कि ये सब उस शक्ति के अनुसार होगा जो आप में विद्यमान है। यहाँ तक कि ईश्वर भी आपके चिंतन पर निर्भर करता है। ईश्वर आपकी कल्पनाओं पर निर्भर करता है। उसकी योजनाओं और उद्देश्यों को साकार करने के लिए यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। बाइबल कहती है कि ईश्वर हमारी हर आज्ञा और सोच से कहीं अधिक, अत्यंत प्रचुर मात्रा में कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि यह उस मिशन के अनुसार है जो मानव कल्पनाओं के भीतर विद्यमान शक्तियों द्वारा संचालित होता है। शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही होता है। आप अपने विचारों के अनुसार ही होते हैं। कल्पनाओं को त्याग कर, हर विचार को त्याग कर, हर ज्ञान को यीशु मसीह के ज्ञान के अधीन लाते हैं। प्रश्न यह है कि आपने विपरीत कल्पनाओं को अपने स्वप्न लोक में विचार भेजने की अनुमति दी है, जो आपकी भौतिक वास्तविकताओं का निर्माण करती है। एक और आयाम है जो विशेष रूप से ईश्वर द्वारा निर्मित है। ईश्वर ने हमें उस आयाम के प्रति जागृत होने के लिए बुलाया है, और यह आयाम स्वप्न लोक के भौतिक और आत्मिक आयामों पर शासन करने वाला प्राधिकारी है। इसे मानव कल्पना का आयाम कहा जाता है। यदि आप अपनी कल्पनाओं की विविधताओं को खोल दें तो आप अधिक अधिकारवान प्राणी बन जाएंगे। हम अपनी कल्पनाओं के शासन का, मैं कहूंगा 0.001% से भी कम हिस्सा ही खोल पाए हैं, और इसी कारण हम इस भौतिक संसार में होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं और परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इस भौतिक दुनिया से परे जो कुछ हो रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपने सपनों की दुनिया पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते। आप सोते हैं, जागते हैं, आपको अपने सपने की कोई याद नहीं रहती। कितना दुखद या निराशाजनक सपना। आप खुद को ईश्वर की संतान कहते हैं, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं देखते। आप यह भी स्वीकार नहीं करते कि वह बच्चा, वह व्यक्ति जिससे आपने बात की, आपका होने वाला बच्चा है। आप अपने भविष्य का भाग्य खुद तय कर सकते हैं। आप सपनों की दुनिया में अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका पति कौन होगा। आप शादी कर सकते हैं।
अरे चलो भी, आप अपने सपने में आत्मा में सब कुछ कर सकते हैं। सपने में अपनी शादी शुरू कर सकते हैं, सपने में ही अपनी शादी खत्म कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि क्या यह आदमी वह सच्चा आदमी है जिससे आपको शादी करनी चाहिए या नहीं। सपनों की दुनिया में सब कुछ शुरू हो सकता है और उसी समय समाप्त भी हो सकता है। यह तय करने के लिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सपनों की दुनिया में पटकथा लेखक हैं। इसलिए इस भौतिक दुनिया में प्रकट होने से पहले आप अपनी कल्पनाओं को लिख सकते हैं, अपने भविष्य को लिख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को लिख सकते हैं, अपनी घटनाओं और परिस्थितियों को लिख सकते हैं। ये सभी कल्पनाएं स्वप्न लोक में प्रक्षेपित होती हैं और क्रोनोस के प्रकटीकरण के माध्यम से पूरी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस युद्ध के लिए हमें बुलाया गया है वह कल्पनाओं को नष्ट करना है, क्योंकि कल्पनाएं वे शक्तियां हैं जो वास्तविकताओं को क्रोनोस में प्रकट करती हैं। क्या आपने बाइबल में सुना है कि हे ईश्वर, मैं आपके प्रति अपने विचारों को जानता हूं, इसलिए पटकथा लिखी जा चुकी है और वह पटकथा के अनुसार सोचने लगा। मुझे पता है कि मेरे सोचने से पहले ही यह लिखा जा चुका था। आप अपने विचारों का परिणाम हैं, लेकिन यदि आप अपने विचारों को नहीं लिखते हैं तो शैतान आपको अन्य लोगों की घटनाओं, दुर्घटनाओं, परिस्थितियों, बीमारियों, भाग्य और दुर्भाग्य के झूठ से प्रभावित करेगा और उन्हें आपकी कल्पनाओं में गुस्सा देगा। और यदि आप अपनी कल्पनाओं को नहीं वश में करते हैं तो वे स्वप्न लोक में आपकी वास्तविकताओं का निर्माण करेंगी, जो क्रोनोस के द्वार से होकर इस भौतिक भ्रम में आपकी परिस्थितियों को लाएंगी। हमने अपनी अज्ञानता को, शैतान को उन शक्तियों पर नियंत्रण देने की अनुमति दी है जो पीढ़ियों के भाग्य का निर्धारण करती है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। और यही शक्ति है, यही मनुष्य में ईश्वर का सार है। सृजन करने की क्षमता, बनने की क्षमता, विकसित होने की क्षमता। एलिजा विनयार। ईश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का मौसम और युग आ गया है। हम मरने वाले नहीं हैं, जैसे मृत्यु के दिन समाप्त हो गए हैं। मछली चक्र में मरने से पहले ही स्वप्न लोक में आपको मृत घोषित कर दिया गया था और आप इसे पलटने से इनकार करते हैं। आप स्वयं को पुनर्जीवित करने से इनकार करते हैं। आप उस समय रेखा को बदलने से इनकार करते हैं। आप उसे उन छल्लों में बदलने से इनकार करते हैं जिन्हें संपादित किया जा सकता है। आप बैकएंड में वापस जाने से इनकार करते हैं। जाकर आईटी वैज्ञानिक से पूछिए। हर वेबसाइट का एक बैकएंड होता है। जिनके पास वेबसाइट के बैकएंड का पासकोड होता है वे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्रोनोस के भौतिक स्वरूप में दूसरों को क्या दिखाई देगा। तो यही होता है जब हम सोने जाते हैं, हम प्रार्थना करते हुए सोते हैं। जब आप अपनी माँ को देखते हैं तो आप उन पर हाथ रखते हैं। अगर आपकी माँ को मधुमेह है तो सपने में जिस क्षण आप उस मधुमेह को दूर करते हैं वह भौतिक रूप से गायब हो जाएगा। अपने आध्यात्मिक जुनून को लोकों में खोजें। आपसे जुड़ी हर चीज की स्वप्न लोक में एक समय रेखा होती है और इसीलिए आपके पास परमेश्वर का वचन है। आपके पास जो वचन है वह केवल बोलने के लिए नहीं है। वचन वह शक्ति है जो स्वप्न लोक में सब कुछ बदल देती है। परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को प्रेरित और प्रभावित करना चाहिए। हमें इसे अपनी कल्पनाओं के परिवहन में लौट करना चाहिए ताकि हम अपने सपनों के लोकों में यात्रा कर सकें।